हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 देखेंगे। धारा 9 है हमारी सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 9 को हम शिनाख्त परेड के नाम से भी जानते हैं। शिनाख्त परेड हमारी होती क्या है? ये है अभियुक्त की पहचान करने का एक तरीका है। अभियुक्त की पहचान करने का एक तरीका है। शिनाख्त परेड अन्वेषण की अवस्था में आती है। शिनाख्त परेड अन्वेषण की अवस्था में आती है। सीआरपीसी की धारा 54A में भी शिनाख्त परेड दी गई है। शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के आदेश से होती है। भार साधक अधिकारी को शिनाख्त परेड करने हेतु आवेदन करना होता है। शिनाख्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शिनाख्त परेड साक्ष्य एक सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है। मात्र शिनाख्त परेड के आधार पर दोष सिद्धि भी संभव नहीं है। यह साक्ष्य मात्र सहायक एवं संपोषक होता है। सीआरपीसी में धारा 2005 में से शिनाख्त परेड संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू इम्पोर्टेंट है। इनसे हमारे पूछ लेता है शिनाख्त परेड कौन करता है, शिनाख्त परेड कैसा साक्ष्य है, शिनाख्त परेड के आधार पर दोष सिद्धि संभव है या नहीं है, शिनाख्त परेड के आधार पर हमारी दोष सिद्धि संभव नहीं है, शिनाख्त परेड हमारी मजिस्ट्रेट के आदेश से होती है और शिनाख्त परेड हमारी एक सहायक एवं संपोषक साक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। धारा 9 के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को स्थापित करे, पहचान करे, उसका समर्थन करे या फिर उसका खंडन करे, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान, समय और स्थान निश्चित करे, ये हमारे सुसंगत है। हाँ, हमारे यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं पहचान से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है हमारा एविडेंस एक्ट में? धारा 9। धारा 9 हमारी पहचान, किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान, समय और स्थान निश्चित करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 9 की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारी? सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है, अथवा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। किसके द्वारा? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के द्वारा उसका समर्थन करते हैं या फिर खंडन करते हैं, या जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी पहचान सुसंगत हो पहचान स्थापित करे, अथवा वह समय और स्थान स्थिर करे जब या जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो, जो उन पक्षकारों को संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य ऐसा संव्यवहार किया गया हो वहाँ तक सुसंगत है जहाँ तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो हमारे धारा 9 के इम्पोर्टेंट क्या हो गया? ऐसे तथ्य हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हो। हमारे ऐसे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हो या फिर खंडन करते हो, ऐसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताते हो, ऐसे तथ्य जो किसी घटना के होने का समय और स्थान निर्धारित करते हो, ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के रिश्तों पर प्रकाश डालते हो। यहाँ पे हमारे पांच पॉइंट हैं। फर्स्ट है हमारा विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का समर्थन या खंडन करते हैं। दूसरा हो गया हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान को स्थापित करते हैं। तीसरा हो गया हमारा समय और स्थान को स्थिर करते हैं। चौथा हो गया हमारा कि जो पक्षकारों के रिश्तों पर प्रभाव डालते हो, ऐसे विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य जहाँ तक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका दृष्टांत देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज कै की विल है। अभिकथित विल की तारीख पर कै की संपत्ति या उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत होती है। कै की कोई विल है, वो हमारे परिवार के द्वारा या उसकी संपत्ति द्वारा पता चलेगा कि ये उसकी विल है या नहीं है।
ये हमारे उसकी जो संपत्ति है और कुटुंब की अवस्था इसके द्वारा सुसंगत होगी। ठीक है, अब इसके हम महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। नूर मोहम्मद बनाम एम्परर। इस केस में महिला पुलिस के साथ जाते हुए अभियुक्त को पहचान कर कहा कि वह व्यक्ति है जिसने मेरा अपहरण किया है। ये हमारा धारा 9 में सुसंगत होगा। मोहम्मद रोशन बनाम उड़ीसा। इसमें पुलिस द्वारा शिनाख्त कार्यवाही से पूर्व साक्ष्यों को अभियुक्त को दिखाना, उसका नाम पता बताना कार्यवाही दूषित होगी। शिनाख्त कार्यवाही से पहले नाम पता बताना हमारा अभियुक्त को दिखाना, तो शिनाख्त कार्यवाही दूषित होगी। अब्दुल रज्जाक, इसको हम खोजे कुत्ते के साक्ष्य के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा रामनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट केस है हमारा रामकिशन बनाम मुंबई राज्य। ये हमारे महत्वपूर्ण केस है। थैंक यू।